श्रद्धेय व आदरणीय रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अब हम उन्हें तो नहीं पा सकते, पर उनकी सादगी एवं लक्ष्य के प्रति लगनशील परिश्रम के सद्गुणों से मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। उनके जिए हुए आदर्शों हमारे लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं। रतन जी का बचपन काफ़ी खुशहाल था, पर इनके माता पिता के तलाक हो जाने के उपरांत इनके समक्ष बहुत दुस्सह स्थितियां उपस्थित हुई। विशेषतः इनकी मां के द्वारा दूसरी शादी कर लेने के पश्चात स्कूल में बच्चों के द्वारा दिए जाने वाले ताने इन्हें व्यग्र कर देते थे। ये तो परमात्मा का शुक्र था कि उन्हें एक ऐसी दादी मिली थी जो न इन्हें पाला पोसा बल्कि एक आदर्श, व्यवहारिक तथा साहसी एवं विनम्र जीवन जीने की सीख दी। इन्होंने एक समय स्वयं बतलाया था कि उनकी ज़िंदगी में अगर दादी नहीं होती तो उनका व्यक्तित्व अधूरा रह जाता। दादी की सीख ने ही इन्हें भरपूर आत्मविश्वासी एवं निर्णय लेने में सक्षम बनाया। यहाँ की पढ़ाई के बाद उन्होंने अमेरिका से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। हालांकि उनके पिता की इच्छा थी कि वे एक इंजीनियर बने। फिर लॉस एंजल्स में ही 2 सालों तक नौकरी की। एक बार उन्होंने बताया था कि उस अवधि में वे अपने जीवन से काफ़ी संतुष्ट थे। उस समय वहीं पर वे शादी करने वाले ही थे, पर उनकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई एवं उन्हें भारत आना पड़ा। दादी के अंतिम क्षणों में उन्होंने अपनी सेवा से अपनी दादी को खूब प्रसन्न किया। दादी के गुजरने के पश्चात वे जमशेदपुर आ गए और टाटा मोटर्स में बतौर अप्रेंटिस काम करने लगे। वहाँ उन्हें कुछ खास सीखने को नहीं मिलता था, इसलिए उनका मन नहीं लगता था। उसके बाद उन्हें टाटा स्टील में काम करने का मौका मिला। वहाँ उन्हें कुछ विशेष जिम्मेवारी मिली। वे पूरे लगन से काम में जुट गए। उन्हें वहाँ नया एवं कुछ विशेष करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। वहाँ काम करने वाले कामगारों के जीवन को भी उन्हें अच्छी तरह समझने का मौका मिला। वहाँ विभिन्न प्रकार की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई एवं अंततः 1991 में JRD टाटा ने उन्हें अपने स्थान पर टाटा समूह के चेयरमैन पद पर नियुक्त कर दिया। उनके अनेक स्पर्धियों को लगा कि टाटा उपाधि के कारण उन्हें यह पद मिला, पर रतन जी ने अपने अथक परिश्रम, गहरी सूझबूझ से कंपनी को इस ऊंचाई पर पहुंचाया कि सभी आलोचक उनका लोहा मानने लगे। उनमें मानवीय संवेदना की पराकाष्ठा थी। टाटा स्टील में जब भारी छटनी हुई तब हटाए गए एम्प्लॉइज़ को उन्होंने रिटायरमेंट होने तक का भुगतान कराया। बॉम्बे ताज हमले के पश्चात टूटे फूटे होटल को अपने अथक परिश्रम से अत्यंत कम समय में ही फिर से शुरू कराया। वे वहाँ जितने काम करने वाले लोगों की क्षति हुई थी उन्हें हर तरह से मदद पहुँचाया। बॉम्बे में उन्होंने देखा था कि काम करने वाले एक ही मोटरसाइकिल पर कई लोग एक साथ बैठकर भरी बरसात में भी काम पर जाते हैं। तभी उन्हें छोटी सस्ती कार का आइडिया आया था। एक बार ऐसे अरबपति श्रद्धेय रतन जी टाटा से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, सर आपको क्या याद है कि आपके जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? रतन जी ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूँ और आखिरकार
मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इन चीज़ों का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। तीसरा चरण एक बड़े प्रोजेक्ट के मिलने का था। यह वह समय था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% हिस्सा मेरे पास था। मैं भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक भी था। लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद दी, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैं तैयार होकर उनके साथ चल दिया। वहाँ मैंने सारे बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर दी। मैंने बहुत उन बच्चों के चेहरों पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते देखा। यह ऐसा था जैसे कि किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां वे बड़ा उपहार जीतकर शेयर पार कर रहे हों। मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहाँ से वापस जाने को हुआ तो उन बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मुझे नहीं छोड़ा और उसने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को और कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तब उस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। उस बच्चे ने कहा था, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। यह कोई कहानी नहीं बल्कि आदरणीय रतन जी के जिए हुए अंतर्मन को झकझोरने वाले मर्मस्पर्शी पल हैं, जो सुनते ही हर किसी